अस्सलामुअलैकुम। आज आपके लिए फिर एक नई कहानी लेकर आए हैं। कहानी का नाम है उम्मीद का दिया और गुलाब गली का राजदान। तो शुरू करते हैं। पुराने शहर के गली कूचों में एक मोहल्ला था जिसे गुलाब गली कहा जाता था। नाम गुलाबी था मगर गली के रंग कुछ और थे। यहाँ जिंदगी की धड़कनें तेज थीं, बच्चों के कहकहे और सब्जी वाले की आवाजें गूंजती थीं। इस शोर के ऐन बीचों बीच बाबा जी करीम बख्श की दुकान थी। वो तकरीबन 70 साल के, थके हुए और लागर लगते थे। उनके चेहरे पर गम की गहरी झुर्रियां थीं, जैसे किसी सदियों पुरानी कहानी का बोझ हो। मोहल्ले वाले उन्हें अकेला बाबा जी कहते थे और उनसे दूर रहते थे। लेकिन हुमा 16 साल की एक हसास और मजबूत इरादों वाली लड़की अपनी छत से बाबा जी को देखती और उनकी तन्हाई पर गौर करती रहती थी। एक दिन एक वाकया पेश आया। मोहल्ले की रौनक छोटे कासिम की नई और कीमती पतंग हवा के एक तेज झोंके से बेकाबू हुई और बाबा जी की दुकान के बिल्कुल सामने रखे हुए पुराने लकड़ी के संदूक पर जा गिरी। पतंग के तार बाबा जी के पाँव में उलझे और गुस्से से लाल होते हुए बाबा जी ने पतंग को पकड़कर जोर से खींचा, जिससे वो तारों समेत फट गई। कासिम धाड़े मारकर रोने लगा। मोहल्ले वालों ने उन्हें बुरा भला कहा और बाबा जी ने दरवाजा बंद कर लिया। हुमा को एहसास हुआ कि अब कुछ करना होगा। शाम को जब सब सो रहे थे, हुमा हिम्मत करके बाबा जी की दुकान के पिछले हिस्से में गई। उसे वहाँ लकड़ी के कुछ पुराने औजार नजर आए। अगले दिन हुमा ने अपनी दादी से बात की। दादी ने बताया कि करीम बख्श बहुत पहले यहाँ लकड़ी के खिलौने बनाते थे। उनकी बेटी छोटी गुल की मौत के बाद उन्होंने हंसना छोड़ दिया था। हुमा ने खामोशी से एक मंसूबा बनाया। उसने अगले 3 दिन तक रोजाना फजर से पहले बाबा जी की दुकान के दरवाजे पर कटी हुई पतंग के डिजाइन का एक बहुत नाजुक सा लकड़ी का फूल तराशा। चौथे दिन बाबा जी ने दुकान खोली तो उनकी नजर सीधा दरवाजे पर पड़ी। इस नाजुक फूल को देखकर वो पत्थर के मुजस्समे की तरह साकित हो गए। उनकी आंखों में कई सालों बाद पहली बार आंसू का एक कतरा झलमलाया। अगले हफ्ते मोहल्ले में एक बड़ा मसला हो गया। शदीद बारिशों के बाद मरकजी नाली बंद हो गई और गली में पानी जमा होने लगा। इसी शोर में हुमा नल वाले को बुलाने जाते हुए फिसलकर बुरी तरह गिर गई। जैसे ही बाबा जी ने हिमा को गिरते देखा, उनकी अंदर की सोई हुई इंसानियत जाग उठी। वो तेजी से लपके हिमा की मदद की और फिर अचानक नाली की तरफ पलटकर खामोशी से बंद नाली की सफाई में जुट गए। जब नाली साफ हो गई और पानी का बहाव बहाल हुआ, तो मोहल्ले वालों ने शुक्रगुजारी की निगाहों से बाबा जी की तरफ देखा। उनकी एक आंख में आंसू और दूसरी में मुस्कुराहट थी। ये मुस्कुराहट उनकी खोई हुई गुलाब गली की थी। उस दिन शाम को जब बाबा जी ने दुकान खोली तो दर्जनों बच्चे, जिन्हें वो हमेशा भगा देते थे, दरवाजे पर खड़े थे। सबसे आगे कासिम खड़ा था, जिसने बाबा जी को एक नई पतंग का डिजाइन दिखाया और मदद मांगी। बाबा जी ने पहली बार कहकहा लगाया। वो कहकहा गुलाब गली का राजदान था। मोहल्ले वालों ने सीख लिया कि अच्छा या बुरा समाजी रवैया हमारी अंदरूनी हालत का अक्स होता है। कहानी खत्म हुई। देखने का शुक्रिया। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हम मजीद कहानियाँ लेकर आते रहें।